बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आजकल भारत और अफ़गानिस्तान में जो नई हुकूमत है तालिबान की, उसके साथ ताल्लुकात की काफ़ी बातचीत चल रही है। भारत की बहुत कोशिश थी कि वो तालिबान के साथ किसी न किसी तरह कोई रवाबत कायम करे और उसके नतीजे में कुछ कोऑपरेशन आगे बढ़े। अब वहाँ पे ये सूरत हाल थी कि तालिबान भारत से थोड़ा सा, मैं समझता हूँ, उसको शक व शुबे की निगाह से देखते थे। और भारत चूँकि बहुत खुल के अशरफ गनी वगैरह की उन पुरानी रजीम की हेल्प करता रहा था और तालिबान के ख़िलाफ़ उसका एक पूरा 20 साल का जंग लड़ने का या तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने वाली फोर्सेस को मदद करने की एक तारीख़ थी, तो तालिबान उनको, भारत को बहुत शक व शुबे की निगाह से देखते थे और उनकी कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं थी कि भारत से ताल्लुकात बढ़ाए जाएं। चुनांचे इसी खौफ से कि तालिबान मुखालफत न करें या नुकसान न पहुँचाएँ, भारत ने बड़ी अबतरी में, जैसे ही तालिबान काबुल में दाखिल हुए तो भारत ने बड़ी उजलत और अफरा तफरी में अपना सफारत खाना बंद किया और पूरे स्टाफ को वहाँ से निकाल के दिल्ली ले गए। अब सूरत यह है कि उस वक़्त शायद दुनिया को ये ख्याल था कि शायद अफ़गानिस्तान में एक खाना जंगी शुरू हो जाएगी और खाना जंगी की बुनियाद पे अफ़गानिस्तान स्टेबल नहीं होगा। लेकिन हुआ यूँ कि बावजूद इसके कि अफ़गानिस्तान में गुर्बत, कहत और उसके साथ साथ वहाँ पे मसाइल बेतहाशा थे और इकॉनमी बिल्कुल बैठी हुई, अमेरिकन एड ख़त्म हो गई, जो अमेरिकन पैसे पे चल रही थी जंग की इकॉनमी, वो भी बंद हो गई और जो अफ़गान रिज़र्व से वो अमेरिका में फंस गए। तो उससे लगता ये था कि ये अफ़गानिस्तान जो है ये बिल्कुल अभी दिवालिया होकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हुआ यूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे आई और इनकी मदद वगैरह हुई। पाकिस्तान इसमें स्पीयर हेड करता रहा पूरी कैंपेन को, पूरी दुनिया में एहसास जगाया कि आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स में सबसे पहला राइट इंसान का उसके पेट की भूख को मिटाना है। लिहाजा अगर अफ़गानिस्तान में लोग भूख से मर गए तो आप कौन से ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे कि ख़वातीन के राइट और फलां और ये वो तो फिर बात की बात है। लिहाजा इंटरनेशनल डोनर ऑर्गेनाइजेशंस भी आगे आईं और इमदाद का काम शुरू हुआ। पाकिस्तान ने अपनी वसात के मुताबिक बड़ी इमदाद की, न सिर्फ अफ़गानिस्तान का केस आलमी सतह पर लड़ा बल्कि इमदाद भी काफ़ी की और फौरी इमदाद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ही पहुँची। उसके साथ साथ कुछ और हमसाया ममालिक जिनमें चाइना वगैरह, उन्होंने भी इमदाद दी। लेकिन फिर भारत आगे आया और भारत ने 20,000 टन गंदम अभी उनको देने का कहा। 50 कहते थे, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है 20,000 तक की बात हुई। भारत एक वक्त में अफ़गानिस्तान में पूरी तरह हावी था। वहाँ पे अशरफ गनी और उससे पहले हामिद करज़ई वगैरह बहुत फैसिलिटेट करते रहे हुए थे, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं थी। फिर ये भी है कि भारत वहाँ से चूँकि लगातार अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करके, TTP को इस्तेमाल करके, बाद का दाइश को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाता रहा था, इस वजह से तालिबान थोड़े ख़ाइफ़ थे कि ये यहाँ पे आके अगर फिर वो कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो पाकिस्तान लाज़मन इस पर एतराज़ करेगा। अब हुआ यूँ कि अफ़गानिस्तान लगातार पिछले 1 साल से, जब से ये अगस्त के महीने में इन्होंने कब्ज़ा किया था, उस दिन से लेके आज दिन तक किसी भी मुल्क ने उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। अफ़गानिस्तान बावजूद इसके कि उसको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे इमदाद मिल रही है, लेकिन वो सफारती सतह पे मुकम्मल तौर पे आइसोलेटेड है। उसको कहीं से भी कोई रिकग्निशन नहीं मिली, अफ़गान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया। बावजूद इसके कि हमसाया ममालिक जो हैं वो अफ़गानिस्तान को मदद करने के लिए अफ़गानियों की एक या अफ़गानी हमसायों की एक मीटिंग करते रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं, पाकिस्तान में भी हुई है, लेकिन उसकी बुनियाद पे कोई रिकग्निशन का मामला आगे नहीं बढ़ा। अब वो डेस्परेट हैं, तालिबान चाहते हैं कि किसी तरह उनकी हुकूमत को कोई तस्लीम करे ताकि इंटरनेशनल पोजीशन उनकी बने, और जब तक वो बाकायदा तौर पे दुनिया उनको एक हुकूमत के तौर पर रिकगनाइज़ नहीं कर लेती तो ये ख़तरात रहेंगे कि किसी न किसी वक्त बाहर की क़ुव्वतें उनकी हुकूमत को गिरा सकती हैं। यहाँ चंद दिन पहले दोशंबे में इजलास हुआ और उसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों नहीं थे, लेकिन भारत मौजूद था, ईरान था, अफ़गानिस्तान था, ताजिकिस्तान वगैरह ये मुल्क थे, चाइना था।
तो वहाँ पे भारत ने बहुत ज़बरदस्त ख्वाहिश का इज़हार किया कि उसके बड़े मफादात हैं अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान से सिक्योरिटी रिलेटेड मफादात हैं, लिहाजा वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हों, पहले की तरह हों। वो पहले की तरह के जब ये एक ख्वाहिश का इज़हार और जो उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो हम सब जानते हैं कि भारत हमेशा अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंसर्जेंसीज़ या टेररिज्म फैलाता रहा। बहरसूरत हमें ये चूँकि चीज़ों का पता है और हम इसके लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ ये है कि अफ़गानिस्तान चूँकि डेस्परेट है कि बहुत सारे मुल्क उसको तस्लीम करें जल्दी से जल्दी, वरना ये हुकूमत इसका कानूनी जवाज़ कोई नहीं, तो वो लाज़मन भारत को भी चाहेंगे, हर मुल्क को चाहेंगे कि वो किसी तरह उनको तस्लीम कर ले। उसमें बहरसूरत इन अफ़गान तालिबान ने चूँकि इस गवर्नमेंट ने एक इंटरनेशनल कमिटमेंट दी हुई है कि उनकी सरज़मीन उनके हमसाया ममालिक में किसी के ख़िलाफ़ या और भी किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, तो पाकिस्तान यही उनसे तवक्को करेगा कि भारत के साथ अगर ताल्लुकात आप रखते हैं, जो कि अफ़गानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री होने के नाते इस चीज़ का हक़ रखता है कि वो ताल्लुकात बनाए, तो वो ताल्लुकात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे। और मेरा अपना अंदाज़ा है कि अफ़गानी तालिबान जो है उस मामले में काफ़ी सख्त रवैया रखेंगे। अब भारत ने यह रास्ता खोलने के लिए उन्होंने वहाँ पे अपना एक डेलीगेशन भेजा, फ़ॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स गए वहाँ पे, और बहाना ये था कि वो जाके वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन एड दी गई है उसको चूँकि इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ वगैरह तकसीम कर रही हैं, तो उनका काम जाके देखा जाए, उनसे पता किया जाए। लेकिन उन्होंने बुनियादी तौर पे सियासी मीटिंग्स की। जो मीटिंग्स हुई उसमें अमीर ख़ान मुत्तकी जो कि अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे भी मीटिंग्स हुई, उनके डेलीगेशन की उनसे मीटिंग हुई और उसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात की बातचीत की गई। उसमें भारत ने ज़बरदस्त ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, अफ़गान हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। और ये वही अफ़गान हुकूमत, वही तालिबान हैं जिनको एक वक्त पे भारत इंतहाई नफ़रत की निगाह से देखता था और अमेरिका से मुतालबा करता था कि इनको ख़त्म करें, और अमेरिका से ये भी मुतालबा करता था कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालें कि वो इनके ख़िलाफ़ जंग करें। भारत ने तालिबान को अपने वक्त में बेपनाह नुकसान पहुँचाया। उसकी वजह यही थी कि भारत एक मुकाबल साइड पे खड़ा था। भारत नॉर्दर्न अलायंस को और जो अमेरिका नवाज़ हुकूमत थी उसको मदद करता था, और भारत का ये ख्याल था कि तालिबान को मदद करने का मतलब ये है, या तालिबान के ख़िलाफ़ अगर हम जंग ना करें तो इसका मतलब है तालिबान की अगर हुकूमत आ गई तो वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखेंगे, भारत से नहीं रखेंगे। लेकिन इस आइसोलेशन में तालिबान जो है वो हर किसी से ताल्लुकात रखना चाहते हैं। जो मीटिंग थी वो फोकस करती रही डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर, और तालिबान की यही ख्वाहिश थी कि भारत उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम करे। उसमें आपने डिप्लोमेटिक सर्विसेज सारी मुहैया करनी है, वीज़ा सर्विस वगैरह, ट्रेड, एक मुल्क के दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, और ये बहुत सारे इसमें वादे किए गए। भारत ने कहा कि हमने अपने एयरपोर्ट्स और अपने रास्ते खोले हैं अफ़गान एक्सपोर्ट्स वगैरह के लिए, और भारत से भी एक्सपोर्ट्स होंगी, तो इसमें अफ़गानिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए मदद मिलेगी। भारत ने इसका किया और अफ़गानियों ने भी शुक्रिया अदा किया। अब अफ़गानियों की डिमांड ये थी कि जो मंसूबे भारत यहाँ पे कर रहा था पहले और नामुकम्मल छोड़ गया, भारत आके उनको मुकम्मल करे, और उसके साथ साथ जो भी इकॉनमी को बेहतर करने में वो कुछ कर सकता है मदद करे। लाजमन भारत के चूँकि अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, तो उस असर रसूख को भी इस्तेमाल करना चाहेंगे अफ़गानी कि किसी तरह अमेरिका रिकग्नाइज़ करे, और अमेरिकन रिकग्निशन के बाद दूसरे मुल्क भी जो कि मगरबी दुनिया में सारे मुल्क मौजूद हैं जिनका इन्फ्लुएंस है वो भी रिकग्नाइज़ कर लें। और अगर मगरबी दुनिया रिकग्नाइज़ करती है, हमसाया मुल्क रिकग्नाइज़ करते हैं, तो तालिबान की हुकूमत जो है मजबूत हो जाएगी, और फिर इंटरनेशनली उनको मुख्तलिफ जगहों से इमदाद आनी शुरू होगी। भारतीय डेलीगेशन जो है उसने उनसे वादा किया असिस्टेंस का कि हम आपको हर तरह की मदद मुहैया करेंगे, क्योंकि भारत ख़ुद इस चीज़ के लिए बहुत कीन है, मरता जा रही है कि किसी तरह तालिबान के साथ अब कुछ रिलेशनशिप बन जाए और वो शुकूक व शुबहात पुरानी जंग के दूर किए जाएं, इसलिए वो हर तरह की मराद देने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि भारत अफ़गानिस्तान के लिए भारत अपने बॉर्डर्स खोल देगा और हर तरह की मदद करने की कोशिश करेगा, यानी जिसमें कि ख़ास तौर पे इकॉनमी को बेहतर करने के लिए और अफ़गानिस्तान से ग़ुरबत और भूख अफलास वगैरह को दूर करने के लिए भारत मदद करेगा। ये खासी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये हुआ कि भारत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे तो जो इमदाद दे रहा है उसमें दवाइयाँ वगैरह भी शामिल थी, ब्लैंकेट्स थे, कुछ ये गंदम वगैरह। लेकिन उसके साथ ही मुल्ला याकूब जो कि इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं अफ़गान तालिबान के, उन्होंने एक CNN भारत को इंटरव्यू दिया अभी, और उसमें उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं अगर हमारी फ़ौज, हमारे लोग जो हैं सिपाही या ऑफिसर्स, वो जाके भारत में, भारत की मिलिट्री अकेडमी या भारत के अदारों में जाके मिलिट्री ट्रेनिंग करें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं, हम ये डिफेंस कोऑपरेशन करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले भारत को हमारे साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने होंगे। ये काफ़ी बड़ी एक शर्त है, चूँकि यहाँ पे अमेरिका के दबाव की वजह से चाइना, रशिया वगैरह ने भी इस हुकूमत को अभी तक तस्लीम नहीं किया, और कुछ वो शुबहात भी हैं इनके बारे में कि ये कहीं फिर टेररिज्म वगैरह स्पॉन्सर ना करना शुरू कर दें। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी औरतों के हुकूक के बारे में ख़ासी बातचीत करती है। तो ये मसाइल तो हैं, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान जो है वो हेल्प करता है। अब अफ़गानिस्तान अगर भारत में अपनी फ़ौज भेजना चाहता है तो उसको ज़हन में रखना होगा कि ये वही मुल्क है जिसने इनकी पहले फ़ौज ट्रेन की थी, और वो लोग जब तालिबान के हमले आए तो वो बिल्कुल मोम की तरह पिघल के रह गए। वो भाग के पाकिस्तान में आते थे और पाकिस्तान उन सिपाहियों को पकड़ के वापस करता था। सो आज दिन तक उस ट्रेनिंग ने जो कुछ दिया वो यही था कि एक बोदा किस्म की फ़ौज जो भारत से ट्रेनिंग करके अमेरिका से हथियार लेके आई और वो एक दिन भी कहीं जम के लड़ ना सकी। उसकी बुनियादी वजूहात मौजूद हैं। भारत में जाके जो ट्रेनिंग करते हैं इनके लोग, जाके जवान, वहाँ पे आज़ादी है, इस्लामी अक़दार का तो फुक़दान है, बल्कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत कुछ होता है, शराबें हैं, सब कुछ है। इन चीज़ों की वजह से भारत में ट्रेन किए हुए लोग वो सही मानों में जंग लड़ नहीं सके, काम नहीं कर सके। और यही वजह थी कि तालिबान जो कि रिफ-रैफ थे, कोई ऑर्गेनाइज फोर्स नहीं थी, वो बड़ी जल्दी इनके ऊपर काबू पा गए और जो उम्मीदें थीं अमेरिका की और भारत की वो खाक में मिल गई। तो अब भी अगर अफ़गानिस्तान वहाँ पे ट्रेनिंग कराएगा तो नताइज इसी किस्म के मिलेंगे, जिनसे मैं समझता हूँ फ़ौज नहीं बल्कि एक हजूम वहाँ से तैयार होकर आएगा, जो जलसे जुलूस के लिए तो कारआमद हो सकता है लेकिन मैदान जंग के लिए नहीं। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।